खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। कैलाशपुरी रोड पर कांवड़ियों के लिए एक ऐसा शिविर लगाया गया जहां पर सैकड़ों की संख्या में भोले आराम कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण की एक खास रिपोर्ट। कैलाशपुरी चौक पर स्थानीय निवासियों और निगम पार्षद इंद्रजीत कौर के सहयोग से कांवड़ियों के लिए एक शिविर कैंप लगाया गया है, जहां भोलों के लिए आराम करने, खाने पीने और नहाने की पूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस शिविर में सुबह आरती की गई, जिसमें पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजीव सोलंकी ने तमाम लोगों के साथ भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की। यहाँ के सदस्यों ने बताया कि वे कई वर्षों से इस तरह के धार्मिक कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। सावन का महीना है और कांवड़ियाओं की धूम पूरे देश में मची हुई है। इस वक्त हम पहुंचे हैं कैलाशपुरी चौक पर, जहां कांवड़ियाओं के लिए एक शिविर लगाया गया है और तमाम सुविधाएं यहां दी गई हैं। कैमरामैन से कहूंगा लेफ्ट साइड में दिखाए किस तरह से सुविधाओं को लेकर गद्दे यहां बिछाए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले आरती हुई है और जो कांवड़ियाँ यहाँ आएंगे, यहाँ आराम करेंगे और उसके बाद वो अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये जो कैंप लगाया गया है शिविर कांवड़ियाओं के लिए, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य जो कांवड़िया बेचारे आए हैं, थक के आए हैं, उनका आराम मिले, उनके नाश्ता पानी प्रबंध किया गया है रथ में, और उनका जो भी सेवा किया जाए। सावन का महीना ये बहुत पुण्य का काम है। ये हम लोग मिलके सारे साथी लोग मिलके का काम कर रहे हैं। पहले तो भोले बाबा की जय। भोले बाबा का जो नाम लेके आएगा उसको थकान तो होती ही नहीं है। फिर भी जो आएंगे उनके लिए हमने पूरा यहाँ इंतजाम किया। आप देख रहे हैं खाने की, हलवाई बैठा हुआ, खाने की व्यवस्था है, ठहरने की है, नहाने धोने की है। हमारे अंकल हर बार JBN स्कूल में कराते हैं, तो यहाँ अब की बार खुला था तो यहाँ कराया गया। और इसमें यहाँ भरपूर आपको देखने को मिलेगा कि हम उनकी पूरी सेवा करने की कोशिश करेंगे। खास बात ये है, यहाँ पे आपको जो कांवड़ी आएंगे उनको कोई मेडिकल एड या और सुविधाएं, कहीं कोई पीछे से कोई तकलीफ हो उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कांवड़िया जो 5-6 दिन से अपने पैदल थक के आते हैं, उनकी समस्याएं एक कांवड़िया ही जान सकता है, इसलिए मुझे सब मालूम है। कैंप की तो अच्छी बात है जी, जो इन्होंने किया है कांवड़ के लिए बहुत अच्छा काम है। और हम तो ये कहते हैं जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएंगे, चाहे कितने भी आदमी हो, 15 हो, 20 हो, 100 हो, कितने भी हो, उसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। जितने भी हमारे ये सदस्य हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमने यहाँ इंतजाम करके रखा है, खाने पीने का भी और उनके नहाने धोने का भी, पानी पीने का, सारी सुविधा हमने यहाँ पे रखी है। कितने भी आ जाओ कांवड़िया। कोई देखिए, भगवान शंकर भोले के प्रेमी जितने हैं, हरिद्वार से इतने दूर से पैदल लेके कांवर आते हैं, भगवान भोलेनाथ के पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। और बाकी उनके सेवा में जो लगा रहता है, हरिद्वार से लेके और मतलब हिंदुस्तान के कोने कोने में कांवर वालों के एक भगवान के रूप में लोग मानते हैं। वाकई में मतलब जो इतना परिश्रम करके भगवान के, शंकर के जो जल चढ़ाता है ले आके, तो एक भगवान के रूप में देखते हैं और उस रूप से सेवा उनकी होती है। नहाने के, खाने के, पीने के, हर चीज़ का मतलब उनका साधन होता है। और ये तन पा करके मनुष्य का तन जो है बड़ा भाग से मिलता है। ये तन पा करके जो ऐसा अच्छा कर्म, अच्छा काम नहीं किया, फिर वो मनुष्य तन पाने के कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा तो जी यही सहयोग है, पूरा सहयोग रहेगा। जिस तरह से भी मतलब किसी चीज़ की भी अगर किसी की मतलब दिक्कत होती है तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और शिव कांवड़िया जैसे आएंगे, हम उनकी सुविधा के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। पहले पूजा की गई है और पूरा इंतजाम आप देख रहे हो, पूरी अच्छे तरह से। तो पहले भोले बाबा के लिए जय बोलूँगा। और ये बहुत ही, और हम तो समर्पित हैं इनके लिए। ये कांवड़ियों का प्रबंध कई सालों से होता था। यहीं पास में शिव मंदिर है, वहाँ पे सभी कांवड़िया आते थे, करीब 100-150 के करीब वहाँ पे होते थे, जगह जगह बैठते थे। अब सब लोगों ने मिलकर, यही लोग वहाँ सेवा करते थे सभी लोग, और अब सब लोगों ने मिलकर के यहाँ पे प्रबंध किया है। जो यहाँ पे अच्छा साधन है, ऊपर नीचे रहने की सारी व्यवस्था है, नहाने धोने की और खाने पीने की सभी सुविधाएँ। सभी लोग इस कॉलोनी से, जो भी से लोग जुड़े, दिल और जान से जुड़े हुए हैं और उनकी सभी तरह से उनकी सेवा करते हैं, हर तरह से। यहाँ पर पूरे सादनगर कैलाशपुरी की पूरी जनसंख्या यहाँ पे पहुँचती है। बहुत अच्छा लगता है। शिव शंकर के भक्तों के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया गया। आप देख रहे हैं जैसे इतना अच्छा उन लोगों के लिए क्या है, खाने पीने का, हर चीज़ का, नहाने धोने से लेकर के हर चीज़ का इंतजाम किया गया है। जय भोले शंकर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वा रुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। शिव भक्त कांवरियों की सेवा करके या शिव की पूजा करके इस तरह के आयोजन में शामिल होके ये एक इतना बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि आप जितना भी ज़्यादा सेवा करेंगे वो पुण्य आपको ही मिलना है। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है और हम सब जितने भी लोग इसमें शामिल लोग हैं, हम उनको धन्यवाद करते हैं। हम खुद को भी अपने आप को बहुत ही नसीब वाले समझते हैं कि हमें इनवाइट किया गया है यहाँ पे, और ये एक बहुत अच्छा काम है कांवरियों की सेवा करना। कांवरिया जो इतने दूर से पैदल चल के आते हैं, काफ़ी थके मांदे होते हैं, उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना हम लोगों का एक बहुत परम धर्म भी है और इससे बहुत ही हमें सुख भी मिलता है। हर हर भोले। सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा हर पे बनी रहे। और जो कांवरिया आ रहे हैं कहीं से थोड़ा थके होके रहते हैं हर जगह भी चलते चलते, तो जहाँ तक सेवा हो सके उनकी सेवार्थ भाव होना चाहिए, और उसी सेवार्थ भाव के साथ हम सब लगे हैं यहाँ पे। सावन के पर्व में कांवड़ियों के लिए एक तो थक करके आते हैं, इतने दूर से आते हैं, उनको रहने के लिए व्यवस्था अच्छी तरह से किया गया है। हलवाई लगा हुआ है, खाने के सारे प्रबंध हैं ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं हो। अब उसके लिए सबके लिए भोले बाबा हैं, सबके निवारण भोले बाबा करते हैं। जय भोलेनाथ। 1000 आएँ 500 आएँ यहाँ व्यवस्था है। इसके अलावा और ज़्यादा आते हैं तो साथ ही शिव मंदिर है, जो पहले से जहाँ आते थे जल वहीं पे ही चढ़ाया जाता है, जलाभिषेक वहीं पे ही होता है। तो वहाँ पे भी 200-400 आदमी कांवड़ियों के लिए वहाँ पे भी व्यवस्था है सोने उठने बैठने के लिए। देखिए, जितना से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे उनका तो स्वागत करना हम सबकी फ़र्ज है। और हिंदू धर्म की बात आई तो हिंदू धर्म हमारे शास्त्र से परे है, ये कहीं से आया हुआ शब्द है। हम सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, और ये सनातन धर्म की पुरानी बहुत सदियों से परंपरा चली आ रही है, जो हर त्यौहार में अलग अलग तरीके से त्यौहार मनाया जाता है। होली, दिवाली, सावन का पूर्णिमा, रक्षाबंधन वगैरह। और ये जो सावन का पावन पवित्र महीना है, जिसमें भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए देश के कोने कोने से लोग, कोई अमरनाथ जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई केदारनाथ, कोई काशीनाथ, कोई विश्वनाथ, कोई वैद्यनाथ बिहार में, कोई तारकेश्वरनाथ बंगाल में। तो ये हर जगह हमारे बड़े बड़े धाम बने हुए हैं, और हम सबको चाहिए, हम सभी सनातन धर्मवासियों को चाहिए कि हम अपने धर्म के और अपने त्यौहार के प्रति तो आस्था रखना ही चाहिए। और जैसे कांवर लेकर लोग जाते हैं, भक्तगण जाते हैं, हम सबको सेवा के साथ साथ हमें भी मौका मिले तो अपने सामर्थ्य के साथ साथ सभी सनातन धर्म के लोगों को कांवर लेकर बाबा को जल चढ़ाने जाना चाहिए। हमारे हिंदू परंपरा के अंदर शिव भगवान को सर्वपर्व माना गया है। आपने देखा होगा भगवान रामचंद्र ने शिव की पूजा की थी। तो ये जो पर्व है और सावन का महीना होता है, ये साल में एक बार आता है। इस पर्व को पूरा विश्व, हमारा देश, और जब से हमारी देश के अंदर मोदी सरकार आई है तब से इस महत्व को, और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार जो है, आप देखेंगे हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक, या जहाँ भी जो ज़्यादा दिल्ली से पार कर रहा है, दिल्ली यूपी के अंदर हमारी सरकार ने, योगी सरकार ने कांवड़ियों भक्तों के लिए और भोले बाबा के लिए जितने श्रद्धा से इस देश के अंदर परंपरा को आज के समय में भारत के अंदर इस परंपरा को रखा है, और देश के हिंदू पर्व को जीवित रखने के लिए, और आज इस विश्व को, हिंदू को देखते हुए आज विश्व ही देखता है कि इस देश के अंदर इतनी परंपरा है, इतनी संस्था बनी है कि आज के तारीख के देश के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए आज आस्था से जुड़े हुए लोग हैं। आप देखें, जब हरिद्वार से लेके जहाँ जिसका प्रस्थान है वहाँ तक लोग जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, आस्था से जाते हैं, और भोले बाबा की जय जयकार करते करते वो अपने स्थान तक, और जब सोमवार का दिन आता है, जो पर्व है हमारा, उस दिन वो जल चढ़ाते हैं। आप देखेंगे कि आज इस देश के अंदर आस्था क्यों बनी। आज और भी देश हैं, आपने देखा भी होगा, 1-2 ही त्यौहार होते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर हर महीने में अंदर कोई न कोई हिंदू धर्म का पर्व का त्यौहार मनाया जाता है। आप देखें, अभी भी वृंदावन के अंदर, मथुरा वृंदावन के अंदर गुरु पूर्णिमा थी, जिनके गुरुओं का जहाँ स्थान होता है, आप वहाँ देखें श्रद्धालु लोग इतनी भक्त भाव से वहाँ सेवा करने जाते हैं, और अपने भाव से जाते हैं कि उनको अपना कोई अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं, जितना भगवान पे विश्वास करते हैं। तो यही हमारी आने वाले लोगों को शुभकामनाएं हैं, और हिंदू धर्म के लिए है कि आने वाले टाइम में ये बढ़े और देश के लिए उत्मान करके, और मोदी सरकार की हमारी शुभकामनाएं आने वाले टाइम में जो बड़ा हिंदू पर्व है इसको उन्होंने जागृत रखा है। जय भारत, जय भोले। देखिए, कावड़ का जो पर्व है हर बार सावन के महीने में मनाया जाता है, और देश के अंदर एक अजब ही धूम होती है भोलेनाथ की। उसी के उसमें भावनाओं में जो मज़ा है यहाँ सेवा करने का, और जो सुविधाएं यहाँ पे इस कैंप में हमने कोशिश की है कि हम लोगों के लिए
मौजूद कराएं। तो उसमें क्या है कि मेडिकल की फैसिलिटी मैं खुद से मैं डॉक्टर हूं, तो मैं खुद से अपनी प्रेजेंस यहाँ पे रखूँगा, जिससे कि कोई मेडिकल सुविधा किसी भोले को आवश्यकता हो तो उसमें हम यहाँ पे मौजूद रहें। उसके अलावा ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और यहाँ आराम करने की व्यवस्था पूरी की पूरी प्रबंधक कमेटी ने यहाँ पे की हुई है। और हम आशा करते हैं कि जो भी भोले अपने यहाँ पर हमारे पास आए या जो कावड़ यात्राएं कर रहे हैं, उनकी भोला मनोकामनाएं सारी पूरी करें। तो इस तरह के शिविर हैं, न सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है बल्कि खाने पीने का, नहाने धोने का, हर चीज़ का ख्याल यहाँ रखा जाता है। मेरे पीछे टैंकर खड़ा हुआ है, पानी का टैंकर पहले ही अवेलेबल हो चुका है। शाम तक या कल तक यहाँ भोलों की भीड़ आप देखेंगे और साथ ही साथ इसके ऊपर भी जगह है, वहाँ भी रुक सकेंगे लोग। और ये जगह भी अगर कम पड़ती है तो साथ में ही यहाँ शिव मंदिर है, वहाँ भी भोलों के रुकने के लिए सुविधा की गई है। कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। सोमवार को यहाँ वो नजारा देखने लायक होगा जब सैकड़ों की संख्या में यहाँ कावड़ियां रुकेंगे। भोलों के मनोरंजन के लिए यहाँ बड़े बड़े स्पीकर भी लगाए गए हैं। कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ प्रवीण की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।